ओम गण गणपतये नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्नयने। मंगल आय विराज रहा वस्तु नयोरनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सन तन निर्णय कियो मथी, सुत पुराण इतिहास। भजबे को दो सुघर, कहे हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर से तरन को नहीं नयान उपाओ। जो हरि प्राप्त किया सो, तो हरिजन गुण गाओ। न तरस कत भुज बीज जो, जन्म जन्म पछिताओ। मंगल भावन मंगल दमनु, गोपी पाति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी, देखे वो करी विचार जग जारी। देखे वो करी विचार जग जारी। देखे वो करी विचार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। श्री नामदेव जी का चरित्र। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नरिहर दास की। बाल दशा विठल पानी, जाके पय पियो। मृतक गौ जीवाय पर चो, असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ी पहिल, जैसी ही होती। देवल उलटो देखी सकुच रहे, सबही सोती। पंडरनाथ कृत अनुग ज्यो, छानि सोकर छै घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नरिहर दास की। जल थल आकाश पृथ्वी सब जगह पर भगवान के ही दर्शन नामदेव जी करते रहे।
जिस तरह से भक्त प्रहलाद की सर्वत्र भगवान ही दृष्टि थी, उसी तरह नामदेव जी भगवान को भी सब जगह पर अपने इष्ट के ही दर्शन होते रहे। आपने भगवान को अपने हाथों से दूध पिलाकर अपनी भक्ति को प्रकट किया। नामदेव जी बचपन से अन्य खेल न खेल कर जो खिलौने होते थे उन्हीं में भगवान की साधना पूजा किया करते थे। ये भगवान को बढ़िया नहलावें, वस्त्र पहनावें, माला पहनावें और फिर उनको भोग लगावें। इस तरह से अन्य बालकों से इनकी भिन्न खेलने की प्रवृत्ति थी। और जब इनके नाना वामदेव जी शालिग्राम की साधना करने लगते, पूजा करने लगते, तो बालक नामदेव जी उनके पास जाकर बड़े प्रेम से बैठ जाते और उनकी पूजा पद्धति को देखते रहते और रोज यही कहते कि नाना जी ये भगवान की सेवा हमको दे दो। तब वामदेव जी बड़े प्रेम से कहते कि अभी हम बाहर गांव जाने वाले हैं और जब हम बाहर गांव जाएंगे तो ये सेवा तुमको दे देंगे और तुम सेवा बहुत ही ठीक ढंग से भगवान को करना, भगवान को भोग लगाना। और नामदेव जी प्रतिदिन अपने नाना जी से पूछते कि नाना जी आप कब जा रहे हैं। और होते करते एक दिन वो आ गया कि वामदेव जी को किसी कार्यवश 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। तब वामदेव जी ने नामदेव जी को सारी चीज़ें समझा दिया और कहा कि ये शालिग्राम भगवान को दूध का भोग लगाना और जो प्रसादी बच जाए उसको पाना और बहुत अच्छे ढंग से भगवान की सेवा शुश्रूषा करना। और जब वामदेव जी चले गए तो नामदेव जी भगवान की सेवा पाकर बहुत हर्षित हुए। उन्होंने सुबह ही भगवान के भोग की तैयारी चालू कर दिया। बढ़िया कढ़ाई चढ़ाया, उसमें दूध को अढौटा किया और उसमें मिश्री, इलायची वगैरह मिलाकर जैसे जैसे नाना जी इनके सेवा करते थे वो सब करके इन्होंने भगवान को वो अधौटे दूध का बढ़िया इलायची मिश्री लगा हुआ भोग लगा दिया और पर्दा कर दिया। अब ये आप बाहर बड़े आराम से बैठे हुए और यही प्रतीक्षा करते रहे कि अब भगवान भोग लगाएंगे तो जो प्रसाद बचेगा उसको हम पाएंगे। मगर भगवान तो भोग नहीं लगाए। और जब ये देखा कि ये दूध का कटोरा वैसे ही भरा हुआ है तो आप निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो और उस दिन आप बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। अब दूसरा दिन हुआ, फिर आपने बहुत ध्यान से पूजा की तैयारी किया और सारी बात गोपनीय रखा, अपनी माता से भी नहीं बताया। और फिर आपने भगवान को उसी तरह दूध का भोग लगाया। मगर फिर भी भगवान ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। उस दिन भी आप बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। और तीसरे दिन जब हुआ
तो आपने सोचा कि अब आज हमारे नाना जी आ जाएंगे और ये सुनेंगे कि हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाए, तो भगवान की सेवा हमसे ले लेंगे। और आपने बहुत ही विधि विधान से उस दिन सेवा पूजा की तैयारी किया और फिर अधौटे दूध का भोग लगाया और थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहे, मगर भगवान ने भोग नहीं लगाया। तो आपने कहा कि अब जब भगवान की सेवा पूजा ही चली जाएगी तो अब हम अपने गले को छुरी से काट देंगे, क्योंकि नाना जी के आते ही भगवान की सेवा हमारे हाथ से चली जाएगी। और आप एक तेज धारदार छुरी लेकर अपने गले पर रख दिया और जैसे ही छुरी चलाने वाले थे वैसे कन्हैया ने आपके हाथ को पकड़ लिया और कहा हम भोग लगाते हैं, तुम अपने गले को मत काटो। और भगवान दूध पीने लगे। तब नामदेव जी ने देखा कि सारा दूध ही पी जाएंगे, तो उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया। नामदेव जी ने कहा कि प्रभु हम देखो छोटे हैं, बच्चे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, हमारे लिए भी कुछ प्रसाद छोड़ दो। भगवान मुस्कुराने लगे और नामदेव जी को अपने हाथ से ही उन्होंने वो दूध पवा दिया। इस तरह से नामदेव जी दर्शन पाकर भगवान के बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए। जब वामदेव जी आए तो ये दूध पीने की घटना वैसे ही नामदेव जी ने अपने नाना जी से बता दिया। अब वामदेव जी ने कहा अच्छा हमको भी उसी पद्धति से दूध पिलाकर दिखाओ। तब नामदेव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। और उसी तरह से आपने नाना जी के सामने सारी पूजा पद्धति की तैयारी किया और भगवान को भोग लगाया। अब भगवान भोग लगावे ना तो आप फिर छुरी ले आवे कि देखिए हमारे सामने जब एकांत में थे तो हमारे सामने आपने भोग लगाया और हमारे नाना के सामने हमको झूठा साबित कर रहे हो। जब इस तरह से फिर छुरी ले आए तो भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए और नाना जी ने भी भगवान के दर्शन किए। इस तरह से नाना जी इतने दिन से सेवा पूजा करते रहे, मगर नामदेव जी की वजह से उन्हें भगवान के दर्शन हुए। इस तरह से उनका जीवन धन्य हुआ। जब ये ख्याति वहाँ के राजा सिकंदर लोदी ने सुनी कि नामदेव जी को साहब का साक्षात्कार है, तो उन्होंने अपने सिपाहियों से नामदेव जी को बुलवाया और नामदेव जी से कहा कि हमने सुना हुआ है कि तुमको साहब का साक्षात्कार है। तब नामदेव जी ने कहा कि अरे राजा साहब, अगर हमको साहब का साक्षात्कार होता तो हम ये सिलाई कढ़ाई के धंधे से जो पैसे मिलता है संतों के साथ मिल बांट कर खाते हैं, और हमको इस तरह का कोई साहब से साक्षात्कार नहीं है। तब सिकंदर लोदी ने कहा कि तुम झूठ मूठ के भगत बने हुए हो और लोगों को ठगते हो। ये मृत गाय पड़ी हुई है, या तो तुम इसको जिंदा कर दो या फिर जेल खाने की हवा खाओ। तब नामदेव जी ने अपने इष्ट को याद करके एक प्रार्थना का पद गाया और जैसे ही आपने प्रार्थना का पद गाया वो मृत गाय जिंदा हो गई। सबके देखते देखते सिकंदर लोदी नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि संत भगवान हमसे 1 गांव 2 गांव ले लो जिससे हमारा भी कुछ नाम हो जाए। तब आपने कहा कि हमारा सच्चा धन तो राम नाम है, हम ये गांव और धन दौलत के चक्कर में क्या पड़ेंगे। तब सिकंदर लोदी ने विशेष आग्रह करके एक मणि जड़ित एक चारपाई आपको दिया और सिकंदर लोदी ने कहा कि हम 10-5 आदमी भेज देते हैं,
ये चारपाई आपके स्थान तक पहुंचा कर चले आएंगे। तब नामदेव जी ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे इष्ट के शयन का आसन है, हम इसको अपने सर पर रख कर ले जाएंगे। मगर जब नामदेव जी उस बहुमूल्य चारपाई को सर पर रख कर ले जाने लगे तो सिकंदर लोधी ने पीछे से 1-2 सिपाही भेज दिए। और जब ये जमुना जी के किनारे पहुँचे तो इनके मन में एक बात आई कि ये बहुमूल्य चारपाई है, हम दिन भर इसी की ताक राख में लगे रहेंगे तो हमारे भजन में बाधा आएगी। और ये जमुना जी में उठाकर उस चारपाई को छोड़ दिया। और जैसे ही ये चारपाई छोड़कर भजन गाते हुए आगे बढ़े, वो सिपाही दौड़कर सिकंदर लोधी के पास आए और सिकंदर लोधी से सारी घटना कह सुनाई। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ संत भगवान को बुला कर लाओ, और हमारे यहाँ जो ये कारीगर आए हुए हैं उस चारपाई की डिजाइन देखकर ये दूसरी चारपाई बनाना चाहते हैं। तब सिकंदर लोधी के भेजे हुए वो सिपाही नामदेव जी के पास गए और नामदेव जी को बुला कर लाए। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि संत भगवान, जो चारपाई हमने आपको दिया था, ये देखिए हमारे यहाँ दूसरी चारपाई बनाने वाले आए हैं और उस चारपाई की डिजाइन को देखना चाहते हैं, तो वो चारपाई कहाँ है। तब नामदेव जी राजा और जो वहाँ के प्रजावासी थे सबको लेकर यमुना के किनारे पहुँचे और आप वो जमुना जल में अंदर प्रविष्ट हो गए और आपने उसी तरह की रत्न जड़ित अनेकों चारपाइयाँ निकाल कर बाहर फेंक दिया और कहा कि आपकी जो इसमें चारपाई हो उसको पहचान लें। ये सब देखकर सिकंदर लोधी बड़ा अचंभित हुआ और इनके चरणों में गिर पड़ा। उसको अपने किए हुए की बड़े लज्जा हुई और उसने कहा कि संत भगवान कुछ मांग लें। तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, अगर तुम हमको कुछ देना ही चाहते हो तो अब किसी संत की तुम पर इच्छा नहीं लेना और ना अब हमको ही दोबारा अपने यहाँ बुलाना। एक बार नामदेव जी के घर पर जहाँ कुटी बनी हुई थी वहीं पर आग लग गई और आप तो सर्वत्र ही भगवान के दर्शन करते थे, जल थल अग्नि सब जगह आपको भगवान ही अपने इष्ट नजर आते थे और वो आग की ज्वालाएं और प्रचंड होती चली जा रही थी। तब जो कुछ सामान शेष रह रहा था तब आपने अपने हाथ से उठाकर और उस अग्नि में पवाने लगे और कहा प्रभु इसका भी भोग लगावें, इसका भी भोग लगावें। तो उसी अग्नि से भगवान प्रकट हो गए और कहा कि इस तरह की तपती हुई अग्नि में भी तो हमारे दर्शन करते हो। तब नामदेव जी ने कहा कि इसमें आपके अलावा और कौन हो सकता है, और भगवान नामदेव जी को दर्शन देके वही अंतर्ध्यान हो गए। आपकी तुलसी दल के प्रति बड़ी निष्ठा थी। पंढरपुर में एक बहुत धनी मानी सेठ रहता था। उसने तुलादान का निर्णय किया और ब्राह्मणों को बुलाता और उनको तुलादान के बदले बहुत बहुमूल्य सामानें देता। जब सबका तुलादान हो गया तो उसने अपने कारिंदों से पूछा कि देखिए कोई अब दान लेने के लिए शेष तो नहीं बच गया। तब उन सब लोगों ने कहा कि एक तो परम संत भगवान नामदेव जी हैं, अभी वो अपना आपका दान नहीं, उनको आपने दान नहीं दिया। तब सेठ जी ने नामदेव जी को बुलाया और नामदेव जी आए तो उन्होंने कहा कि आप सेठ जी बड़े भाग्यवान हैं, आप इस तरह का दान का कार्य कर रहे हैं और आप
ब्राह्मणों को दान दे, उनको खुश करें, हमें दान की क्या आवश्यकता है। तब बहुत आग्रह करने पर सेठ के आप दान देने के लिए तैयार हो गए और आपने एक तुलसी दल पर केवल रा नाम लिखकर कहा कि हमको इसी के बराबर आप स्वर्ण दे दें। तब सेठ ने कहा कि अरे संत भगवान थोड़ा सा देने वाले की स्थिति पर भी कृपा करते, ऐसा मांगते कि जिससे आपका भी कुछ काम हो जाता और हमारी समाज में हंसी न होती। तब आपने कहा कि अरे सेठ जी आप इसी के बराबर तौलिए तो। तब एक तराजू लाया गया और उस तराजू पर एक तरफ वो तुलसी दल रख दी गई और सेठ जी ने अपने घर का सारा सोना दूसरी तरफ रख दिया, मगर उस तुलसी दल की बराबरी वो सब धन नहीं कर सका। तब एक बड़ी नाप का तराजू लाया गया और उस राम नाम लिखे हुए तुलसी दल को एक तरफ रखा गया और दूसरी तरफ सेठ जी का सारा धन, उनके नाते रिश्तेदारों का सारा धन रखा गया। तब नामदेव जी ने कहा कि आपने जितने पुण्य कर्म किए हुए हैं जीवन में, उन सब का संकल्प करके भी इसमें छोड़ दो। उनका भी सब संकल्प करके जब सेठ जी ने छोड़ दिया, तब भी तराजू टस से मस नहीं हुआ। तब नामदेव जी ने कहा कि अरे सेठ जी इस धन का विश्वास न करें, जीव का तो वास्तविक धन राम नाम है। आप नाम जप का आश्रय ले, गले में तुलसी माला पहने, सत्संग करें, संतों का भोजन भंडारा करें। इस तरह से सबके अंदर भक्ति की महिमा को उजागर कर दिया और सबकी बुद्धि प्रेम रस से भर गई। इस तरह से आपकी तुलसी दल के प्रति बहुत ही निष्ठा थी। नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा। एक बार आपकी एकादशी व्रत की निष्ठा को देखकर भगवान ने सोचा कि चलो नामदेव जी की परीक्षा लिया जाए, और भगवान नामदेव जी के स्थान पर आ गए एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, और वहीं पर आप भिक्षा का गुहार करने लगे। तब नामदेव जी निकले तो आपने कहा कि मुझे अन्न का भूख लगा हुआ है, कई दिन से हम भोजन नहीं किए हुए हैं, कृपया हमको भोजन करवा दें। तब नामदेव जी ने कहा कि ब्राह्मण आज तो एकादशी है, आप फल फूल खा लें, दूध पी लें, कुछ फलाहार कर लें। तब ब्राह्मण ने कहा नहीं, हम तो अन्न ही खाएंगे। अगर अभी अन्न नहीं खाया तो हम कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग देंगे। हम 3 दिन से 4 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं। तब आपने कहा कि देखिए आज तो हम अन्न का दान नहीं दे सकते, अगर आपको कोई फलाहार करना है तो आप करिए। और होते करते 3 पहर दिन बीत गया और चौथे पहर भगवान जो ब्राह्मण का रूप बना के आए थे, उन्होंने अपने हाथ पैर फैला दिए और वहीं पर शरीर त्याग दिया। अब गांव में हाहाकार मच गया कि नामदेव की वजह से ये ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया है। अब नामदेव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब उस दिन तो एकादशी थी, द्वादशी के दिन नामदेव जी ने एक चिता बनाई और कहा कि देखिए अब हमारा ये शरीर अपवित्र हो गया है, अब इस शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है, इसमें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है और हम ब्राह्मण शरीर के साथ ही अपने शरीर को त्याग देंगे। तब आप गोदी में लेकर उस मृत ब्राह्मण शरीर को लेकर उसी चिता में बैठ गए और आग लगा दिया। और आग जब जलने लगी तो भगवान ने देखा कि अब हम दोनों लोग जलने वाले हैं, तो
नामदेव जी को भगवान स्वयं अपनी गोदी में लेकर कूद पड़े और भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि हम तो आपकी एकादशी व्रत की निष्ठा देख रहे थे और आप उसमें सफल हुए। इस तरह से नामदेव जी को दर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन की बात है, नामदेव जी ने सोचा कि चलो विट्ठल भगवान के दरबार में दर्शन करके आते हैं और वहीं पर बैठकर नित्य नियम करेंगे, भजन गाएंगे। और जब वहाँ आपने देखा तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, तो आपने सोचा कि ये जो जूते हैं इनको कमर में बांध लिया जाए, नहीं तो साधना में विघ्न पड़ेगी, हमारा ध्यान इन्हीं जूतों की तरफ रहेगा। और फिर मान लीजिए दर्शन करके आवे और जूता मिले ना मिले, तब ये सब सोचकर आपने अपनी कमर में जूते बांधकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया। जब उन्हें पंडित पुजारियों ने देखा कि एक आदमी जूते कमर में बांधकर मंदिर में प्रवेश कर रहा है, तब उन्होंने 5-7 चपाटे नामदेव जी को लगा दिए। नामदेव जी निकलकर बाहर आए और मंदिर के पीछे की तरफ बैठकर कहा कि अरे प्रभु, आपने सही किया, हमारे 4-5 चपाटे लगा दिए। और उसको भगवान की कृपा मानकर आप भजन सत्संग में लग गए और बड़े प्रेम से धुन गाने लगे। जब भगवान ने देखा कि हमारा प्यारा भक्त इधर धुन गा रहा है, तो उन्होंने मंदिर को ही घुमाकर नामदेव जी की तरफ कर दिया। ये सब देखकर पंडित पुजारी लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए और उनको बड़ी लज्जा आई। वो सबके सब नामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। इस तरह से नामदेव जी के भक्ति के आश्चर्यजनक जो प्रमाण हैं, उनको देखकर भगवान उनको हर जगह पर सर्वत्र भगवत दर्शन ही होते रहे और उन्होंने भगवान के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य किया। और जो संत भगवान नामदेव जी के संपर्क में आए, उन सबका जीवन धन्य हो गया। इस तरह से हम संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, विट्ठल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव।